हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल टूर। आई एम पायल एंड आज हम एक क्लास 6 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, ये साइंस का एक नया चैप्टर है, 7th चैप्टर है क्लास 6 साइंस का। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। इसको हम एक डेफिनेशन से समझते हैं। द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। यानी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसी के माप को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रोजमर्रा की लाइफ में या फिर डेली लाइफ में आप लोग सुनते होंगे कि आज जो वेदर है वो 47 डिग्री सेल्सियस है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो 47 डिग्री सेल्सियस है और ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। यही होता है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि आज जो वेदर है उसका टेम्परेचर क्या है? 47 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप नए नए टेम्परेचर सुनते होंगे, तो इसी जो तापमान होता है, ठीक है, जो इस धरती का तापमान है उसी को हम वेदर बोलते हैं, उसी को हम टेम्परेचर कह रहे हैं। किसी भी बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, उसके माप को ही हम टेम्परेचर कह रहे हैं। एक बार फिर से हम डेफिनेशन देखेंगे। द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। यानी कि किसी भी बॉडी का जो तापमान है उसका मेजर, उसकी कोल्डनेस या फिर हॉटनेस के मेजर को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई है वो एक कहानी से हुई है। तो उस कहानी में ऐसा होता है कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ठीक है, वो दोनों ब्रदर सिस्टर होते हैं। वो स्कूल से आए हुए होते हैं। तो लड़का अपनी बहन को बोलता है कि आज ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। तो उसकी जो सिस्टर होती है वो थर्मोमीटर लाती है और थर्मोमीटर से चेक करती है कि कहीं उसको फीवर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो थर्मोमीटर से उसका फीवर चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो वो खुश हो जाती है कि चलो इसकी जो तबीयत है वो खराब नहीं है। वो उसको सजेस्ट करती है कि तुम नहा लो या फिर फ्रेश हो जाओ एंड देन थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस कहानी से हमें मालूम चलता है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उसने थर्मोमीटर यूज किया, तो थर्मोमीटर से क्या मालूम चलता है, थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर पढ़ेंगे कि थर्मामीटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और टेम्परेचर वाले चैप्टर में उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे कि उसने देखा कि उसके जो भाई का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। तो क्या किसी बॉडी का कोई नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कोई लो होता है जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्या टेम्परेचर इतना हाई भी हो सकता है जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो पहला जो हमारा थर्मोमीटर रहेगा, हम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर से शुरू करेंगे। पहला जो हमारा थर्मोमीटर रहेगा वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा, वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर काफी टाइप के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइप का जो थर्मोमीटर हमारा जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सेल्सियस स्केल यूज करता है टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, अब ये सेल्सियस स्केल क्या होता है? ठीक है, आपने देखा होगा, आपने अगर कभी स्केल यूज करी होगी, आप स्केल यूज करते होंगे, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती होगी। ठीक है, वो ऐसी स्केल होती है और उसमें ऐसे 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 मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके मेजरमेंट्स होते हैं। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल होता है जिसको आप पढ़ने के लिए यूज करते हो, कॉपी में अपनी लाइन वगैरह खींचने के लिए यूज करते हो। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये जो हर एक पार्ट होता है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो ये इसको अपन पाई में माप रहे हैं सेंटीमीटर में, इस स्केल को पाई में मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो इस स्केल को हम क्या बोल देते हैं? सेंटीमीटर स्केल। जो जनरली स्केल आप यूज करते हो पढ़ने के लिए, उसको उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि उसमें जो ये पार्ट्स बने होते हैं ये सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे जो थर्मोमीटर में जो हम स्केल यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसे हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में थर्मोमीटर देख पा रहे होंगे। आप अगर इसके सेंटर में गौर से देखेंगे तो आपको एक स्केल टाइप की दिख रही होगी, उसमें ऐसे मेजरमेंट्स बने हुए होंगे। ठीक है, तो उसी को हम सेल्सियस स्केल बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर को हम सेंटीमीटर में तो नहीं मापेंगे, ना मीटर में मेजर करेंगे, ना किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। तो टेम्परेचर की यूनिट भी अलग होती है, इसलिए हम उसे सेल्सियस स्केल से मापते हैं।
तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो स्केल यूज होती है उसे हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल्सियस में जो है टेम्परेचर को मापती है। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, और उसको हम डिनोट करते हैं, ये डॉट होता है ऊपर और सी होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, इसको हम बोलते हैं डिग्री, और ये सी का मतलब होता है सेल्सियस। तो जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। अब जो दूसरी स्केल होती है हमारी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें केवल सेल्सियस स्केल का यूज हो सकता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्केल है वो यूज करी जा रही हो। तो सेल्सियस स्केल की जगह एक और स्केल होती है जो क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज होती है, उसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। इसको भी हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज करते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं 0 एंड एफ से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिग्री, और ये जो एफ होता है ये फ़ारेनहाइट के लिए होता है। जैसे ये सी है ये सेल्सियस के लिए होता है, वैसे ये जो एफ है ये फ़ारेनहाइट के लिए होता है। हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइप का एक थर्मामीटर है, उसमें सेल्सियस स्केल नाम का एक स्केल यूज होता है। क्या नाम का, सेल्सियस स्केल नाम का। जैसे बाकी चीजों के लिए हम सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई लंबी जगह जैसे रोड को अगर मेजर करना है तो हम किलोमीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, कपड़े को मेजर करना है तो मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं। वैसे ही जब हमको किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। और जो टेम्परेचर का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सिर्फ ऐसा कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना कि जैसे अगर मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर बताना हो, मान लो जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 है, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती ना कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 35 है, ठीक है। तो क्योंकि 35 से कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसके पीछे यूनिट लगाना जरूरी है। तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस। तो मेरा ये कहना कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 35 है, ये गलत हो जाएगा। मुझे इसको सही करने के लिए कहना पड़ेगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। जब भी हम किसी चीज का मेजर बताते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज का मेजर बताते हैं तो हमें यूनिट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपको आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस बताना हो, जैसे मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मेरे घर से मेरा स्कूल 5 है। किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि 5 क्या है, तो उसका यूनिट लगाना जरूरी हो जाएगा। तो आप उसके पीछे क्या लगाओगे, किलोमीटर, जो कि क्या है, डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर लगाना जरूरी हो जाएगा। वैसे ही जब हम टेम्परेचर को बताएंगे, और अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर किया है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया है, तो डिग्री सेल्सियस का यूनिट उसके पीछे लगाना जरूरी है, ठीक है। वैसे एक दूसरे टाइप का भी क्लिनिकल थर्मामीटर में स्केल होता है जिसे फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, और जैसे डिग्री सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं 0 एंड सी से, वैसे ही हम फ़ारेनहाइट को भी डिनोट करते हैं 0 एंड एफ से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि उसका जो ब्रदर होता है, जब वो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मापती है तो वो नॉर्मल आता है, ठीक है। तो एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर किसी का इससे ज्यादा टेम्परेचर है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से अबव हम बोलेंगे, और अगर किसी का टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हम बोलते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो है, ठीक है। और जैसे आप ना कभी अगर आपके घर में थर्मामीटर हो, या फिर कभी आपको स्कूल में थर्मामीटर मिले, तो आप सारे फ्रेंड्स ना अपना अपना टेम्परेचर चेक करिएगा। अप्रोक्स ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली आपका 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर आएगा। हो सकता है किसी का 35 आए, किसी का 35.5 आए, किसी का 35.6 आए, ठीक है, किसी का 38 आए, ठीक है। तो ये जो है ये अप्रोक्स है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन एक रेंज होती है उसमें आपका टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बीच में आपका टेम्परेचर है, यानी कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। और बाकी जो हम मेन जो मानते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में आपका टेम्परेचर है, यानी कि आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
और अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस तय किया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस को 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज्यादा अगर आपका टेम्परेचर इससे अबव होता है तो आपको फीवर होता है, कम होता है तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये आपके बॉडी का नॉर्मल। अब जैसे ये 37 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस स्केल में नापा गया है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करना हो तो वो कितना होगा? ये तो सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होगा वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इक्वल होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल के मेजर से, वैसे फ़ारेनहाइट स्केल में ये इक्वल होगा 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 98.6 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, कहीं में फ़ारेनहाइट स्केल में, और ये होगा हमारा सेल्सियस स्केल में। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपने थर्मामीटर देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें स्केल होती है, या तो इसके अंदर सेल्सियस स्केल होगी या फिर फ़ारेनहाइट स्केल होगी। इसके अंदर दो टाइप की स्केल्स होती है। ठीक है, लेकिन ये पुराने जमाने का थर्मामीटर है। इसके पहले भी एक टाइप का थर्मामीटर चलता था जिसके अंदर मर्क्यूरी होती थी। जैसे आप इस फोटो में देखिए, ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर मर्क्यूरी का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? मर्क्यूरी का। ठीक है, लेकिन इन थर्मामीटर का जो यूज है वो बंद हो गया है, या फिर ये जो थर्मामीटर है ये बनना बंद हो गए हैं। इसका रीजन ये है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एक ऐसा कंपाउंड है जो डिकम्पोज नहीं होता है इजीली। डिकम्पोज का मतलब होता है कि ये नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, ये जो पहले जमाने के जो थर्मामीटर होते थे ये ग्लास के बने हुए थे, काय के बने हुए होते थे? ग्लास के। तो मान लीजिए अगर बाई चांस ये आपके हाथ से गिर गए, ठीक है, तो कांच तो टूटेगा, लेकिन इसके अंदर जो मर्क्यूरी होता था वो डिकम्पोज नहीं होता था इजीली, वो खत्म नहीं होता था। जिससे क्या होता था? वेस्ट होता था, वो पोल्यूशन होता है, उससे वेस्ट होता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, वैसे जो मर्क्यूरी है वो भी इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए मर्क्यूरी वाले जो थर्मामीटर है वो बनने बंद हो गए थे। फिर ये जो सेल्सियस स्केल और जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये वाले थर्मामीटर आए थे। लेकिन आजकल जो हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। क्योंकि ये हमें डिजिटली ही बता देते हैं कि टेम्परेचर कितना है, यानी कि यह प्लास्टिक से बने होते हैं और इनके ऊपर ऐसी एक स्क्रीन होती है। आप इस फोटो में देखिए, ये जो थर्मामीटर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके अंदर एक स्क्रीन है। जब आप इससे टेम्परेचर मेजर करते हो तो ये आपको एक नंबर बता देता है कि आपकी जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर कितना है। ये आपको सीधे सीधे आपको क्या करेगा? एक नंबर बता देगा। आपको स्केल पर नहीं मेजर करना पड़ेगा कि कितना डिग्री हमारा टेम्परेचर है, या फिर स्केल से मेजर नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें या आपको डिजिटली शो कर देगा कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है आजकल उसका नया नाम हो गया है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसी को हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना डिजिटल हो गया है। एक तो वो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो गिर जाएगा तो वो प्लास्टिक से बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं होगा। जैसे मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर था वो ग्लास से बना होता था, वो टूट जाता था तो ना तो इजीली मर्क्यूरी डिकम्पोज होता था और या फिर हमें दूसरा ही थर्मामीटर लाना पड़ता था। लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है वो उसमें ना, उसको तो बच्चे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्केल देखने जैसा कोई काम नहीं होता है, उसके अंदर स्केल नहीं होती है। वो डिजिटली हमें एक नंबर शो कर देता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो आप इस थर्मामीटर को देखिए, ये डिजिटल थर्मामीटर। अभी हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन कौन सी स्केल यूज होती थी, पुराने जमाने में कौन सा क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता था, फिर कौन सा क्लिनिकल थर्मामीटर आया। देन अभी डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया है जो डिजिटली हमें नंबर बता देता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? लैब्स में यूज होता है। ठीक है, लैब में यूज होता है। ये लिक्विड का टेम्परेचर मापने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उन
केमिकल्स का अगर टेम्परेचर हमको मेजर करना होगा, हम किस थर्मामीटर का यूज करेंगे, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करेंगे। ये ज्यादातर लैब्स में ही यूज होता है लिक्विड का टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। अब हम इस जैसा आप इस पिक्चर में देखिए इस थर्मामीटर को, ये कैसा होता है, ये थिन होता है, थिन होता है यानी कि पतला सा थर्मामीटर होता है। इसका जो बॉटम होता है, बॉटम में एक बल्ब होता है, बॉटम में एक बल्ब होता है और ये नैरो होता है। ये थर्मामीटर कैसा होता है, नैरो होता है। आप इस थर्मामीटर में देखिए ग्लास का बना हुआ है, ये एकदम पतला सा है। इसके जो नीचे के अगर बॉटम में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा बल्ब दिखेगा और ये एकदम नैरो होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो ज्यादातर लैब में यूज होता है। और इसके अंदर आप एक लिक्विड देख रहे होंगे, रेड कलर का एक लिक्विड देख रहे होंगे, वो लिक्विड एल्कोहल होता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर लिक्विड होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर था उसके अंदर कुछ स्केल हुआ करती थी, जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फिर डिजिटल थर्मामीटर भी हमने देखा था, उसके अंदर कोई स्केल नहीं होती। वैसे ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसके अंदर एक स्केल होती है, ये पतला सा होता है, गिलास का बना हुआ होता है। एंड जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, जो ज्यादातर टाइम में यूज होता है, लैब्स में यूज होता है। एंड ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये मेजर करता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो स्केल होती है वो शुरू होती है -10 डिग्री सेल्सियस से, तो जाती है 110 डिग्री सेल्सियस तक। यह इतना मेजर कर पाता है, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस जो इसका होता है 0 पॉइंट होता है, और जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, जो हायर पॉइंट होता है, वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा कि अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। वैसे अगर कभी हम साइंटिफिक वर्क करते हैं तो हम एक डिफरेंट टाइप का स्केल यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। मान लीजिए कि हम कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल, और उसको हम डिनोट करते हैं के से। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, के से। और ये जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है वो क्या होती है, इसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। इसमें जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन। जैसे जो सेल्सियस स्केल था उसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या थी, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट स्केल था उसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या था, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे जो केल्विन स्केल है उसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैसे डिनोट कर रहे हैं। जैसे सेल्सियस स्केल यूज होता है बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वैसे केल्विन स्केल होता है जो साइंटिफिक वर्क में यूज होता है। साइंटिफिक वर्क में केल्विन स्केल यूज होता है, और उसमें जो यूनिट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं केल्विन, ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं। जैसे सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोग जो है शो करते हैं किसी भी टेम्परेचर के मेजर को, ठीक है। अब ये जो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, और ये जो फ़ारेनहाइट है, इनके जो नाम है ये इनके ओनर पर पड़े, मतलब जिन लोगों ने इन टेम्परेचर को डिस्कवर किया है, जैसे कि जिसने इस यूनिट को डिस्कवर किया है उसका नाम, उनके जो नाम के ऊपर है इनकी यूनिट्स पड़ी। जैसे केल्विन है तो कोई केल्विन साइंटिस्ट है, जैसे डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस एक साइंटिस्ट है, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट थे, यानी साइंटिस्ट के नाम पे ये जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है इनके नाम पड़े हुए हैं। लास्ट टॉपिक है वो है एयर टेम्परेचर। जैसा हमने देखा बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज हो रहा है, लैब में अगर कोई थर्मामीटर यूज हो रहा है तो उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये एयर टेम्परेचर को कौन नापता है, यानी कि एयर का मतलब एयर से का मतलब हवा का नहीं है, जैसे वातावरण में कितना टेम्परेचर है उसको कौन नापता है। तो हम एयर टेम्परेचर की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कितनी हॉटनेस है या उसमें कितनी कोल्डनेस है, उसी के मेजर को हम बोलते हैं, ठीक है, एयर टेम्परेचर। उसी के मेजर को हम बोलते हैं एयर टेम्परेचर। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। जैसे आप इस थर्मामीटर को देखिए, ये जो थर्मामीटर है ये या तो आपने आपके स्कूल में लाइब्रेरियों के बाहर लटका हुआ देखा होगा, या फिर हॉस्पिटल्स में जो रूम्स होते हैं उनमें आपने ये जो थर्मामीटर है ये लटका हुआ देखा होगा, ठीक है। तो आपने इसको देखा होगा लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा।
तो ये जो थर्मामीटर है ये हमें रूम टेम्परेचर बताता है कि रूम में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। ये हमें रूम टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो एयर टेम्परेचर का मतलब वही होता है कि रूम का कितना टेम्परेचर है या फिर एयर में कितनी हॉटनेस या फिर कोल्डनेस है, ठीक है। स्पेशल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। पहला जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था, हमने देखा था कि पुराने पुराने जमाने में जो क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ करता था उसके अंदर मर्क्यूरी हुआ करता था, ठीक है। फिर जो हमने थी डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल पढ़ी थी जो क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज होती है, जैसा कि फ़ारेनहाइट स्केल हो गई और सेल्सियस स्केल हो गई। देन हमने डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था कि आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जो सिर्फ हमें एक नंबर शो करते हैं और हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इजीली। देन हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा जो ज़्यादातर लैब्स में यूज होते हैं। लिक्विड का टेम्परेचर नापने में ये यूज होता है और इसका जो मेजरमेंट है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, ठीक है। ये इसका स्केल होता है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में यूज होता है। फिर हमने एयर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि एयर टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि रूम में कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है, एयर के अंदर कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है, उसी को हम एयर टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने केल्विन स्केल के बारे में पढ़ा कि जो केल्विन स्केल होती है ये हम साइंटिफिक वर्क में यूज करते हैं। हम यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो लेते हैं साइंटिफिक वर्क में उसको हम केल्विन बोलते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको हमने कवर करा। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। थैंक